ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 103वां सूक्त। हे इंद्र, तेरे उस उत्तम बल को दूरदर्शी विद्वानों ने पहले शत्रु को मारने वाले कर्मों के रूप में धारण किया था। पृथ्वी पर इस इंद्र का ये बल और प्रकार का है और द्युलोक में और तरह का है। इसके ये दोनों बल जैसे संग्राम में ध्वज परस्पर मिलते हैं, उसी प्रकार परस्पर संयुक्त होते हैं। उस इंद्र ने पृथ्वी को धारण किया और फैलाया तथा वृत्र को वज्र से मारकर जलों को बहाया, अहि असुर को मारा, रोहिण असुर का वध किया तथा इस धनवान इंद्र ने शक्तियों से व्यंस असुर को मारा। बिजली के अस्त्र को धारण करने वाला तथा बल पर श्रद्धा रखने वाला वह इंद्र दस्युओं के नगरों को तोड़ते हुए विचरण करता है। हे ज्ञानवान तथा वज्र को धारण करने वाले इंद्र, इस स्तोता के शत्रु पर आयुध फेंक तथा शेष पुरुष के बल तथा यश को बढ़ा। बल के पुत्र वज्र को धारण करने वाले इंद्र ने यश के लिए शत्रु को मारने के लिए उसके समीप जाते हुए जिस यश को धारण किया था, उस प्रशंसा के योग्य यश को इंद्र ने इस तोता के लिए इन मनुष्यों के युगों तक धारण किया। उस इंद्र ने गाय प्राप्त की, उसने घोड़ों को प्राप्त किया, उसने औषधि, उसने जल, उसने धनों को प्राप्त किया। अतः हे मनुष्यों, उस इंद्र के इस अत्याधिक बल को देखो और इसके पराक्रम पर श्रद्धा करो। जो शूर इंद्र ज्ञानियों का आदर करके लुटेरे के समान अपने पास धन जोड़कर रखने वाले तथा यज्ञ न करने वाले असुर का धन छीनकर उसे ज्ञानियों में बांटता हुआ जाता है, उस बहुत से उत्तम कर्मों को करने वाले बलवान दाता और सत्य बल वाले इंद्र के लिए हम सोम निचोड़े। हे इंद्र, जब तूने वज्र से सोते हुए अहि को जगाया तथा हर्षित हुए तुझे पत्नियों ने आनंदित किया तथा गतिशील मर्तों ने सदा सभी देवों ने आनंदित किया, अपने बल को तूने प्रकट किया। हे इंद्र, जब तूने शिष्ण, विप्रो, कुयव और वृत्र को मारा, शम्बरासुर के नगरों को भी तोड़ा, इसलिए मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और द्युलोक इसे बढ़ाई। भावार्थ, इस इंद्र के दो तरह के बल हैं। एक तो इस पृथ्वी पर प्रकाशित होता है और दूसरा द्युलोक में सूर्य के रूप में प्रकाशित होता है। ये दोनों बल यद्यपि अलग अलग स्थानों पर प्रकाशित होते हैं, परंतु ये दोनों मिलने एक ही स्थान पर हैं। जिस प्रकार संग्राम में दो विरुद्ध दिशाओं से आती हुई दो पताकाएं एक निश्चित स्थान पर आकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार द्युलोक से आता हुआ और पृथ्वी पर से जाता हुआ इंद्र का बल अंतरिक्ष में जाकर मिल जाते हैं। तब इस महान बल का दूरदर्शी वीरगण शत्रु को मारने के कार्य में उपयोग करते हैं। उस शूरवीर इंद्र ने अपनी शक्ति से पृथ्वी का धारण पोषण किया और उसे समृद्धि युक्त करके उसका विस्तार भी किया। पृथ्वी का विस्तार करने से पहले वह इंद्र अहि, रोहित, व्यंस आदि अस्त्रों को जो नदी आदि पानी के मार्ग को रोककर इंद्र की प्रजाओं को कष्ट देते हैं, अपने वज्र से मार देता है। इसी प्रकार जो अपने राज्य का विस्तार करना चाहे, उसे चाहिए कि वह सर्वप्रथम बाहरी और अंदर के शत्रुओं का नाश करे, तभी उसका राज्य समृद्धशाली और विस्तृत हो सकता है। इंद्र के
पास रहने वाले हथियारों में कुछ हथियार ऐसे भी हैं जो बिजली से चलते हैं अथवा बिजली के समान तीक्ष्ण वार करते हैं। ऐसे आयुधों से युक्त होकर इंद्र अपने बल पर विश्वास रखकर अर्थात आत्मविश्वास के साथ अपने शत्रुओं पर आक्रमण करता है और उनके नगरों को तोड़ता है और इस प्रकार अनर्थों के बल का नाश करते हुए आर्यों के बल और शक्ति को बढ़ाता है। राष्ट्र में आर्यों का बल बढ़े और अनार्यों की शक्ति घटे। ये इंद्र बल का पुत्र है, शत्रुओं का विनाशक है, सज्जनों का रक्षक है। इस प्रकार के यश को ये इंद्र अनंत काल से धारण करता आ रहा है। इसका ये यश कभी भी नष्ट नहीं होता। अपनी इस यश की रक्षा वह इंद्र हर तरह से करता है। इसी कारण उसका यश आज तक चला आ रहा है। इस इंद्र ने अपने स्वयं अर्जित पराक्रम से गाय प्राप्त की, घोड़े प्राप्त किए तथा अन्य भी अनेकों तरह के ऐश्वर्य प्राप्त किए। हे लोगों, इसके इन पराक्रमों की ओर देखो और इस इंद्र के पराक्रम पर श्रद्धा रखो। अपने उपास्य पर हमेशा श्रद्धा रखनी चाहिए तथा जिस प्रकार उसने अपने पराक्रम से यश का संपादन किया है उसी प्रकार स्वयं भी प्रयत्न करके पराक्रम का संपादन करना चाहिए। ये इंद्र ज्ञानियों का बहुत आदर करता है और लुटेरों के समान अपने पास ही धन को इकट्ठा करके रखने वाले और यज्ञ आदि उत्तम कर्मों में कभी भी धन का उपयोग न करने वाले असुरों का शत्रु है। इसलिए ये ऐसे असुरों से धन छीन कर उस धन को ज्ञानियों में बांट देता है। इस प्रकार यह अपने राज्य में हमेशा ज्ञानियों को बढ़ावा देता है, इसलिए सब लोग इसका सम्मान करते हैं। इसी प्रकार राजा को चाहिए कि वह अपने राज्य में ज्ञानियों को अच्छी प्रकार उन्नत करे तथा सब जगह समाजवाद की उन्नति हो, पूंजीवाद ना बढ़ने पाए। जब इंद्र ने सोते हुए अहि नामक असुर पर वज्र का प्रहार कर उसे जगाया अर्थात उसका पराभव किया, तब सब देव और उनका पालन करने वाली उनकी सब शक्तियां बहुत प्रसन्न हुई और सबने इंद्र की स्तुति की। मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और ध्यो आदि देवों ने जिस प्रकार शुष्ण आदि असुरों को मारते और शंबरासुर के नगरों को तोड़ते समय इंद्र की सहायता कर उसका उत्साह बढ़ाया था, उसी प्रकार हमें भी शत्रु के पराभव के लिए बढ़ाई और उत्साहित करें।